नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को किया गिरफ्तार, कहां प्रशासनिक अधिकारियों का सिस्टम ठेकेदारों ने किया हैक और कहां पेड़ कटने के विवाद में चली कुल्हाड़ी, एक की मौत, 2 गंभीर रूप से हुए घायल। औरैया पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए तस्करों के पास से 48 किलो चंदन की लकड़ी व करीब 1 क्विंटल 5 किलो गांजा बरामद किया है। उड़ीसा व छत्तीसगढ़ राज्य से चंदन की लकड़ी व गांजा को कई कोरियर कंपनियों के जरिए ये लोग सप्लाई करते थे। चंदन व गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने पर अपर मुख्य प्रमुख सचिव व डीजीपी ने 50-50 हजार रुपए से टीम को सम्मानित भी किया है। जनपद के बेला थाना क्षेत्र में पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार किया है। मैं ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि जनपद औरैया के अगल बगल के जनपदों में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा गांजा, मादक पदार्थ, साथ में चंदन की तस्करी की जा रही है। इस सूचना पर हमारी स्वॉट टीम द्वारा गोपनीय रूप से कार्रवाई की गई, इसको और डेवलप किया गया और सूचना के आधार पर हमारी स्वॉट टीम द्वारा थाना बेला द्वारा 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें एक मोहम्मद बिलाल, ये जनपद कन्नौज के रहने वाले हैं, और दूसरे मनीष कुमार पांडे, ये कानपुर नगर के रहने वाले हैं, और एक वांछित हैं इसमें जो मोहम्मद आदिल हैं। ये तीनों लोग मिलकर के एक बहुत ही वृहद तरीके से, सिंडिकेट के तरीके से यहाँ पर गांजे और चंदन की लकड़ियों की तस्करी किया करते थे। इन्होंने अपनी पूछताछ में बताया है कि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और हमारे छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से ये चंदन की लकड़ियाँ और गांजे को लेकर के कुरियर कंपनी के माध्यम से इसको बुक कराते थे, और कुरियर में ये गांजा और ये चंदन की लकड़ी ट्रेन के माध्यम से, अन्यथा ट्रकों के माध्यम से कानपुर वगैरह जैसी बड़े शहरों में आता था, जहाँ पर ये अपनी गाड़ी को ले जा करके इसको अपनी गाड़ी में रख करके गोपनीय तरीके से इसको ट्रांसपोर्ट करके कन्नौज, औरैया, इटावा ऐसे जनपदों में इसको सप्लाई करते थे। इन्होंने अपनी पूछताछ में बताया कि ये काम लगातार ये पिछले 3 वर्षों से कर रहे हैं और अब तक कई करोड़ों का माल इन्होंने इधर से उधर तस्करी के तहत इसको सप्लाई कर दिया है। इस जो पूरा रैकेट है इसमें कई कोरियर कंपनीज की भी मिलीभगत सामने आई है, जैसे स्काई किंग, ब्लू डार्ट और डेलीवेरी जैसी कुछ कंपनियां हैं जिसका नाम इसमें सामने आया, और उसके कुछ लोग जो इसमें मिले होते हैं इनके साथ साठ-गांठ करके इनसे डील कर लेते हैं, और उनको भली भांति पता रहता है कि इसमें अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है। उन सभी के ऊपर हम लोग शिकंजा कस रहे हैं, और सभी कंपनी के जो ये लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। साथ में जनपद कन्नौज के कुछ लोगों का नाम इसमें सामने आया है जो ये चंदन की लकड़ियाँ तस्करी के थ्रू आती थी। इससे ये लोग अपने इत्र फैक्ट्री में इस लकड़ियों को खरीदते थे इनके द्वारा और उसका उपयोग करते थे। और जनपद कन्नौज के कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए हैं जो इसमें गांजे की तस्करी में इनके साथ इन्वॉल्व थे। इन सभी लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और इन सबके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसके तहत जो हमने ये गिरफ्तारी करी थी, ये इसमें एक गाड़ी बरामद हुई है, साथ में लगभग 1 क्विंटल 5 किलोग्राम के आसपास का गांजा बरामद किया गया है और चंदन की लकड़ियां बरामद की गई हैं। इस सब की अगर कुल कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें तो लगभग 45 लाख रुपए के आसपास ये बैठती है। इस सभी कार्रवाई को पूर्ण करने वाली जो हमारी टीम है, स्वॉट टीम है, उसको डीजीपी सर द्वारा और एसीएस होम औरैया से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। शाहपुर में लंबे समय बाद सुप्रसिद्ध स्थल बजरंग मंदिर लमटी पहुंचा मार्ग का सड़क निर्माण हो रहा है, लेकिन सड़क बना रहे ठेकेदारों ने प्रशासनिक अधिकारियों के सिस्टम को पूरी तरीके से हैक कर लिया है, जिससे ये सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। शाहपुर के भाजपा नेताओं ने कई दफा अधिकारियों को शिकायत कर गुणवत्तापूर्वक सड़क बनवाए जाने की बात कही, लेकिन अधिकारियों का सिस्टम ठेकेदारों के द्वारा हैक किए जाने के कारण कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे भाजपा नेताओं में अधिकारियों के ढूलमूल रवैये व ठेकेदार की मनमानी के खिलाफ आक्रोश का माहौल है। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। भाजपा नेताओं ने आज सड़क निर्माण कार्य में बरती जा रही लापरवाही के खिलाफ मोर्चा खोला और निर्माणाधीन सड़क पर पहुंचकर विरोध जताया। बता दें कि सिद्ध स्थल बजरंग मंदिर लमटी में शाहपुर समेत आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में दर्शन करने आते हैं।
जिससे ये मार्ग काफी व्यस्त होता है। ऐसे में इस मार्ग में ठेकेदार के द्वारा की जा रही लापरवाही पर प्रशासन के अधिकारियों द्वारा क्यों कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही, ये सभी के समझ से परे है। मौके पर पहुंचे नगर परिषद के सीएमओ आरएल ने सड़क निर्माण कार्य को गुणवत्ताहीन होने पर भारी नाराजगी जताते हुए कलेक्टर बैतूल को तत्काल पत्र लिखकर मामले में जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। मौके पर पहुंचे भाजपा मंडल कोषाध्यक्ष अमित महतो ने निर्माण कार्य में हो रही खामियां बताई। वहीं पूर्व मंडल महामंत्री कुलदीप चौधरी ने भी ठेकेदार व इंजीनियर पर भारी नाराजगी जाहिर की है। अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश मंत्री दीपक उइके ने भी मौके पर पहुंचकर एस्टीमेट व रेसों के अनुसार रोड न बनाए जाने पर ठेकेदार इंजीनियर पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने उच्च अधिकारियों सहित सांसद कलेक्टर को लेटर लिखकर मामले की जांच करवाने की बात कही है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता रामेश्वर लक्ष्मी की रिपोर्ट। प्रयागराज के थाना हड़िया के इमामगंज डांडी में पेड़ काटने के विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट, एक की मौत तो 2 गंभीर हैं। सूचना पर पहुंचे एसपी गंगापार अभिषेक अग्रवाल सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसआरएन प्रयागराज भेजा गया। हड़िया थाना अंतर्गत पुलिस चौकी इमामगंज क्षेत्र के डांडी गांव में सोमवार को बल्ली का पेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जहां थोड़ी देर में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। मारपीट में संकटा प्रसाद बिंद के सर में गंभीर चोट आने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। उर्मिला देवी पत्नी संकटा प्रसाद बिंद ने पुलिस से बताया कि हमारे पड़ोसी नेबूलाल बिंद पुत्र राम आधार बिंद, शीतला प्रसाद बिंद पुत्र राम आधार बिंद मेरे खेत के पास से पेड़ काट रहे थे, जो मेरे खेत में जा गिरता और मेरी फसल नष्ट हो जाती। इसीलिए मेरे पति संकटा प्रसाद ने इसका विरोध किया तो सभी एकजुट होकर मेरे पति के ऊपर टूट पड़े, जहां उन्हें लाठी डंडों से पीटकर लहूलुहान कर दिया गया। इतना ही नहीं, नेबूलाल बिंद ने उनके सर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे संकटा प्रसाद के सर में गंभीर चोट आई और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं मृतक संकटा प्रसाद का चचेरा भाई सुनील व जिताई गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। परिजनों ने बताया कि विपक्षियों ने संकटा प्रसाद के ऊपर कुल्हाड़ी से कई बार वार किया, जिससे उनकी मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस मामले की लीपापोती करने में लगी है। इस बात को लेकर परिजन मृतक का शव पुलिस को नहीं दे रहे थे। परिवार के लोग इतना उत्तेजित थे कि हत्या करने वाले के घर पर चढ़कर उसके लगे पेड़ पौधों को उखाड़ने लगे। पुलिस द्वारा भारी मशक्कत के बाद उन्हें रोका गया, जहां सूचना पर पहुंचे एसपी गंगापार अभिषेक अग्रवाल ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसपी गंगापार के समझाने बुझाने पर परिजनों ने पुलिस को शव देने पर राजी होने का कार्य किया। ग्राम डांडी थाना हंडिया क्षेत्र का मामला है। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 पटीदार संकटा प्रसाद बिंद और नेबूलाल बिंद दोनों का झगड़ा कुछ पेड़ों को लेकर हो गया है। इस पर तत्काल पुलिस द्वारा घटना का निरीक्षण स्थल किया गया। कुछ समय बाद यह सूचना प्राप्त हुई कि संकटा प्रसाद बिंद की लाठी डंडा चलने से और सरिया चलने से मृत्यु हो गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 3 अभियुक्त को पुलिस की हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। जनपद संभल में सड़क हादसे में मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। मामला हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम नवाड़ा का है, जहां गांव के निकट पल था सदीरनपुर निवासी बाबू खां अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली से खेत से आलू भरने के लिए जा रहा था। ट्रॉली के पीछे खड़े 12 वर्षीय मासूम पप्पू पुत्र चंद्रहास खड़ा था। जैसे ही चालक ने ट्रैक्टर ट्रॉली पीछे हटाई, पीछे खड़ा पप्पू ट्रॉली के नीचे दब गया। बच्चे की चीख पुकार सुन चालक ने ट्रैक्टर को रोका, बच्चे को ट्रॉली के नीचे से बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद उसने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीण और पीड़ित को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। परिजनों के कहने पर इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामला फिलहाल शांत है। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट।
12 सगवर थाना क्षेत्र के बाबा खेड़ा निवासी किरण देवी पति राजेश कुमार ने 12 सगवर थाने में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसके पड़ोसी ने घर के दरवाजे छप्पर में आग लगा दी, जिससे छप्पर जलकर राख हो गया। पड़ोसी लोगों की मदद से उनकी जान बच सकी है। बाबा खेड़ा निवासी किरण देवी ने आरोप लगाया कि उनके परिवार का पड़ोसी राम बालक पुत्र छोटा से विवाद चल रहा था। 27 मार्च को रात मेरे घर के दरवाजे पर रखे छप्पर में राम बालक पुत्र छोटा, पूनम पत्नी रामविलास, सरिता पत्नी इंद्र कुमार, राजकुमार पुत्र छोटा ने योजनाबद्ध तरीके से छप्पर में आग लगा दी और घर के बाहर निकलने वाले दरवाजे में बाहर से कुंडी लगा दिया, जिससे घर के लोग बाहर ना निकल सके। पड़ोसियों ने रात में छप्परों को जलता देखा तो छप्पर को गिराकर दरवाजे की कुंडी खोलकर हम लोगों की जान बचाई। पीड़िता का आरोप है कि आग लगाने के बाद भी ये लोग जान से मारने की लगातार धमकी दे रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक राज बहादुर ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच के बाद दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। महिला का ये भी आरोप है कि आए दिन पड़ोसी किसी न किसी बात को लेकर परेशान किया करते हैं। क्या नाम है? किरण देवी। पति का क्या नाम? राजेश कुमार। कैसे आग लगी तुम्हारे यहाँ? हमारे घर में आग लगी सर, हम अंदर सो रहे थे और बाहर से दरवाज़ा बंद करके हमारे घर में आग लगा दिया। फिर कैसे क्या हुआ? फिर गांव वाले आए, जब आग खूब जल रही थी, गांव वाले आए, बाहर से दरवाज़ा खोला तो हम बाहर निकले। आग कैसे बुझी? आग गांव वाले ने बुझाया। कौन कौन मेन लोग थे जानती हो गाँव वाले में? हाँ, गांव वाले सब थोड़े मुसलमान लोग थे, तो अपना यानी कि हमारे जात के चमार थे कुछ, और विनोद थे, और मेरे मामा और बड़े वाले मामा और सब लोग गांव वाले फिर दौड़ पड़े। ठीक। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।